तो भाई मेरे एक मित्र है जिनके साथ अक्सर मैं आउट ऑफ कंट्री घूमने जाता रहता हूं। तो जो उनकी वाइफ है भाभी जी, उन्होंने भी कहा कि भाई मुझे भी पासपोर्ट बनवाना है। तो हमने उनका पासपोर्ट अप्लाई किया। कल उनका जो है अपॉइंटमेंट था और हम लोग पासपोर्ट ऑफिस गए। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तुम भी चलो, तो मैं भी चला गया। वहां जाके पता चला कि पासपोर्ट बनवाने में अब काफी नियम चेंज हो गए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी कुछ चेंज हो गए हैं। तो जब वहां पे जाके नई चीज पता चली तो हमारा काफी टाइम खराब हुआ, बिकॉज हमें वो डॉक्यूमेंट्स वहीं पर हैंड टू हैंड बनवा कर सबमिट करवाने पड़े। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या नियम चेंज हुए और क्या डॉक्यूमेंट्स अब आपको और सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपका पासपोर्ट जो है वो बनेगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको पासपोर्ट बनवाना है और वो एक मैरिड है, चाहे वो औरत है या फिर आदमी है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूं। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या होता था, जैसे मैंने अपना जो पासपोर्ट बनवाया था, मैंने आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और पैन कार्ड दिया था और मेरा पासपोर्ट बन के आ गया था। अब मेरी मदर की जहां तक बात है तो मेरी मदर 10th पास नहीं है, तो उनको सिर्फ आधार कार्ड लगा और पैन कार्ड लगा और उनका भी पासपोर्ट बन के आ गया। जब मैंने अपनी वाइफ का पासपोर्ट बनवाया था तो ये पासपोर्ट मैंने बनवाया था करीब 3 साल पहले। आई थिंक 3 से 4 साल हो गए पासपोर्ट बनवाए, तो कुछ भी नहीं लगा। उनका भी आधार कार्ड लगा और बस पैन कार्ड लगा, उनका भी जो है पासपोर्ट बन के आ गया। लेकिन कल जब मैं अपने दोस्त के साथ गया था, उनको अपनी बेटी का और अपनी वाइफ का पासपोर्ट बनवाना था, तो वहां पे ये पता चला कि अब अगर आप एक मैरिड पर्सन है, चाहे आप औरत है चाहे आप आदमी है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आपका पासपोर्ट जो है अप्लाई होगा, तभी आपका फोटो वहां पे क्लिक होगा पासपोर्ट ऑफिस में। और आज की डेट की बात करें तो मोस्टली लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है। इवन वहां पासपोर्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग परेशान थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो एजेड थे, मतलब उनकी एज होगी 50 के आसपास, कपल थे। अब उनके किसी के 45 के आसपास थे, कुछ अधेड़ उम्र थी, वो लोग भी परेशान थे बिकॉज उनके पास भी कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था। एक तो ऐसे पर्सन देखे थे, अंकल की उम्र करीब 55 रही होगी और आंटी 50 साल की थी। उन्होंने कहा कि हमारा पासपोर्ट तो ऑलरेडी 3 बार बन चुका है, हम रिन्यू करवाने आए हैं, लेकिन फिर से एक पासपोर्ट बनवाना है, अब हमसे भी मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अब मेरे दोस्त के पास भी कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, तो हमने वहां पे बात की कि भाई बिना मैरिज सर्टिफिकेट के अब पासपोर्ट एक्चुअल में कैसे बनेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर आप मैरिड हो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप कोई भी हो, मेल फीमेल, अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट वहां पे देना पड़ेगा। और अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जिसका नाम है अनग्जर जे फॉर्म। ये फॉर्म कहां मिलेगा और ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या लगता है वो बता देता हूं। देखो आप साइड में देख सकते हैं, आपको मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं। आप गूगल पे लिखेंगे ना अनग्जर जे फॉर्म, तो ये फॉर्म आ जाएगा, इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। नहीं तो फिर आप वहां पे जाएंगे, वो कहेगा जाइए अभी मित्र पे लेकर आइए, फिर भरिए, ये करिए वो करिए। आप घर से लेके जाइए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि भाई मैरिड है हम लोग। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। मान लीजिए हस्बैंड को बनवाना है पासपोर्ट, तो भी इसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मतलब ये अनग्जर जे फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और अगर वाइफ को बनवाना है तो भी ये भरना पड़ेगा। तो लेट्स से मान लीजिए आपकी जो वाइफ है उनको ये बनवाना है पासपोर्ट, तो कैसे बनेगा, जो यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट लेना है। पहला जो रिक्त स्थान है, यानी कि यहाँ पे जो है आई, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा जिनको पासपोर्ट बनवाना है। उसके बाद आता है सेकंड लाइन, यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा जो आईडी में है। इसके बाद नीचे आएगा दैट आई एम मैरिड विद, तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा अगर वाइफ को बनवाना है तो, और अगर हस्बैंड को बनवाना है तो फिर वाइफ का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनसे भी मैरिड हुई है उनका नाम लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा दैट माई पासपोर्ट बी इशूड रीइशूड विद माई स्पाउस नेम एज, तो यहाँ पे स्पाउस का नेम आएगा। स्पाउस का मतलब अगर वाइफ है तो हस्बैंड का नेम आएगा, और अगर हस्बैंड को बनवाना है तो वाइफ का नेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे आप देखेंगे लिखा है लेटेस्ट ज्वाइंट फोटोग्राफ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टू बी सेल्फ अटेस्टेड ऑन दिस फोटो। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें यह होगा कि जो हस्बैंड और वाइफ है उनको दोनों को एक साथ बैठना है। जैसे मैं बैठा हूं, अब मेरे साथ बगल में वाइफ बैठी है, ऐसा एक ज्वाइंट फोटो क्लिक करवाना होगा इस साइज का। ठीक है ना, जिस साइज का फोटो होगा, और इस साइज की अगर बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल साइज में फोटो है। अब ये फोटो आपको लेके आना, क्लिक करवाना है और इस पे यहां पे आपको इस पे चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, इन्होंने लिखा है टू बी सेल्फ अटेस्टेड ऑन द फोटो, तो जिधर हस्बैंड है
उधर साइन होंगे हस्बैंड के, आधे होंगे फॉर्म पे, आधे होंगे फोटो पे, और जिधर वाइफ है फोटो में उधर होंगे वाइफ के साइन, आधे होंगे फोटो पे, आधे होंगे फॉर्म पे। अब हम नीचे आ जाएंगे, नीचे होगा पैलेस, तो पैलेस पे जो भी आपका पैलेस है वो आपको लिखना है, डेट लिख देनी है। अब नीचे यहां पे आएगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट हस्बैंड, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट वाइफ। तो कुल मिला के बात है, कोई भी हो दोनों के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पे हस्बैंड के भी और वाइफ के भी, मतलब दोनों के यहाँ पे ऊपर सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर नाम आ जाएगा दोनों का, यहाँ पे नाम आने के बाद दोनों का आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। और अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड के पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, वाइफ को बनवाना है, तो हस्बैंड का पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को लगाने के बाद अब क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है जी कि जैसे मान लीजिए आप वाइफ का पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आपका पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसकी कॉपी भी लगेगी, उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। आपका पैन कार्ड है उसकी भी कॉपी लगेगी, और आपके आधार कार्ड की भी कॉपी लगेगी। और जो वाइफ है उसका पासपोर्ट अभी बना नहीं है, तो उसकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और या नक्सर्जे फॉर्म, इनकी कॉपी लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने, तभी आपकी फोटो क्लिक होगी। तो ये चेंजेस जो है मैरिड कपल्स के लिए, और मतलब कपल्स के लिए क्या, कोई भी बनवाए मैरिड है तो ये वाली चेंजेस अभी हो गए हैं। मैंने वहां पे पूछा तो उन्होंने कहा भी ये नया चेंज हुआ है, अब ऐसा ही होगा। और अगर मान लो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो फिर आपको ये अनग्जर्जे फॉर्म नहीं भरना, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देनी है। अगर आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।